IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है संजय जैन की कहानी सब चुप रहें, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। दोपहर सिर पर आ गई है। देवा इस समय जंगल में है। वो महुआ के बीज इकट्ठे कर रहा है। उसे इतने बीज इकट्ठे करने हैं जिन्हें देने पर बिचौलिया से 10 रुपए मिल जाएं। 10 रुपए के बदले उसे कस्बे की इकलौती दुकान से नमक, तेल और थोड़ा आटा लाना है। देवा की पत्नी सुरली इस समय जंगल किनारे बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में दोनों बच्चों के साथ है। वो घर के काम निपटा रही है। दोनों बच्चे पत्थरों पर पत्थर जमाने का खेल सितौलिया खेल रहे हैं। बेतरतीब विचारों में उलझा देवा मशीन की तरह महुआ के बीज इकट्ठा करता जा रहा है। तभी एक आवाज से वो चौंक जाता है। शायद कोई जानवर झाड़ियों से कूदकर बाहर आया, फिर दूसरी ओर की घनी झाड़ियों में खो गया। देवा ने हाथ का काम बंद किया। जिन झाड़ियों से जानवर बाहर आया था उस ओर वो बढ़ा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने लाठी को सामने तान लिया। झाड़ियों के पास जाकर देखा तो 2 छौने से बित्ते भर के बच्चे कुनमुना रहे हैं। अपनी छोटी छोटी आंखों को मिचमिचा रहे हैं। देवा कुछ पल उन्हें देखता रहा। बिल्ली के बच्चे हैं ये सोचकर उन बच्चों को उसने उठा लिया। नरम नाजुक से छौनों को टोकरी में बिठा लिया। फिर खुश होता हुआ जंगल से बाहर की ओर चल दिया। अब कस्बे में जाकर उसे जल्दी से जल्दी महुआ के बीज देना है। शहर के बीच जैसे जंगल हो वैसा ही है प्रदेश की राजधानी में जंगल महकमे का मुख्यालय। इसी जंगल महकमे के मुखिया सिंह साहब अपने कक्ष में विभाग के बड़े अफसरों पर बिना मौसम के बरस रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सामने बैठे अफसर चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। करड़ी बूढ़ा पुनः ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों इतना उत्तेजित हो रहा है। अभी तो इसकी विभाग को बड़ी जरूरत है। उधर सिंह साहब का बरसना बदस्तूर जारी है। आप जानते हैं विभाग की कितनी बदनामी हो रही है। मीडिया लगातार इस मामले को उछाल रहा है। सामने वाले अभी भी उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इतनी भूमिका बनाई जा रही है। कुछ सामने लगी वन्य पशुओं की तस्वीरों को देख रहे हैं, जैसे उनमें सिंह साहब की नाराजगी का राज छुपा है। उधर सिंह साहब ने अपनी बात जारी रखी। हमारे जंगलों में बाघ मर रहे हैं। शिकारी करंट लगाकर उन्हें मार रहे हैं। 8 महीने में ये चौथी वारदात है। अब वे अपने अफसरों की ओर थोड़ा गुस्से से देखने लगे। गुस्से से उनकी नाक लाल हो रही है। अब जिसे देख सामने से विभाग में दूसरे क्रम की स्थिति वाले मिश्रा जी ने कुछ बोलने की कोशिश की। सर, आप तो बस चुप रही हैं। सब आपके और आपके अमले की लापरवाही है। जब सारा देश और दुनिया बाघों को बचाने का ढोल पीट रही है, यहाँ टाइगर स्टेट में बाघों का शिकार किया जा रहा है। बेहद शर्मनाक बात है। और इधर मेरे ये काबिल अफसर सिर्फ सफाई देकर खुश हो रहे हैं। अपनी बात का असर देखकर उन्होंने टाई की नोट थोड़ी सी कसी और बात के सिरे को आगे बढ़ाया। समझने की कोशिश करो भाई, मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हैं इस बदनामी से। वन मंत्री को बुलाकर नाराजगी जाहिर की है उन्होंने।
वन मंत्री ने मुझे फटकारा है। आप कुछ के चेहरे पर दबी दबी सी हंसी आई तो फटकार का उतारा हो रहा है। उधर सिंह साहब कह रहे हैं, आप समझे, इस बदनामी के चलते केंद्र और दूसरी विश्व स्तरीय संस्थाओं से हमें मिलने वाली मदद प्रभावित हो सकती है। अब सामने बैठे अफसरों की समझ में बात अच्छे से आ रही है। उनके चेहरे अब पहले जैसे भाव ही नहीं दिख रहे। अब सिंह साहब ने अपनी टाई की नोट को थोड़ी ढीली कर लिए। तो समझो, ये चेतावनी है महकमे के लिए, चेतावनी की घंटी। लग जाओ, मैदानी अमले को सतर्क करो, उन तक ये संदेश पहुंचे। अब लेत लाली नहीं चलेगी, कम से कम इस तरह के मामलों में तो हरगिज भी नहीं। गो एंड गिव मी रिजल्ट। इतना कहकर उन्होंने मीटिंग को खत्म कर दिया। दिन के खत्म होते होते शाम धीरे से उतर रही है। तब देवा घर पहुंचा। बच्चे आसपास कहीं खेल रहे हैं। सुरली को सामान पकड़ाकर फिर उसने टोकरी से छोनों को ऐसे निकाला जैसे कोई जादू कर रहा हो। सुरली पहले तो चौंक गई छोनों को देखकर, फिर जल्दी उसे प्यारे लगने लगे। बच्चे आए तो वो भी छोनों के पीछे पीछे घूमने लगे। जल्दी उनमें दोस्ती हो गई। छोनों ने उन्हें अपना दोस्त बना लिया। अब एक का नाम गाजा है और दूसरे का बाजा। गाजा बाजा की हाक लगाई जाए तो दोनों दौड़े चले आते। सुरली ने उनके खाने के लिए भांडे में दूध में रोटी मसल कर दी। छोने शायद भूखे हैं, जल्दी जल्दी खाने लगे। बच्चे गौर से देख रहे हैं। छोनों के सोने के लिए टोकरी में पुराने चिथड़े बिछाकर बिस्तर का इंतजाम भी हो गया। रात घिरने लगी तो सुरली को बच्चों को डांट कर सुलाना पड़ा, नहीं तो बच्चे नहीं सोते और छोने भी नहीं। सुरली खुश है, ये देखकर देवा भी खुश हो गया और सुरली खुश है बच्चों को खुश देखकर। खुशी में डूबता उतरता वो ऊँगने लगा। अब जल्दी ही जंगल में एक टुकड़े को साफ कर खेती करेगा। सरपंच से बात हुई है, कहता है जंगल महकमे में कुछ सेवा करनी पड़ेगी, पट्टा मिल जाएगा। रात घिरने लगी तो सपनों में तैरता पूरा परिवार सो गया। उधर जंगल महकमे के हेडक्वार्टर में जाहिर हुई नाराजगी वहां के गलियारों से निकली और तैरते हुए प्रदेश में महकमे के छोटे बड़े हर दफ्तर में पहुंच गई है। अब हो ये रहा है कि हर बड़ा अफसर अपने से छोटे अफसर पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। नाराजगी हर ओर हवा की तरह फैल गई। होते होते ये होने लगा कि विभाग में जब जिसे मौका मिल रहा वो नाराज हो रहा है। दूर दराज के गांव में जंगल से लगे कस्बे में रहते हैं विभाग के कर्तव्य परायण वन रक्षक दशरथ सिंह। एक दिन उन्हें विभाग के सर्कल में बुलाया गया और विभागीय नाराजगी का प्रसारण उन तक भी किया गया, पर वो कुछ अलग मिट्टी के बने हैं। उन्होंने नाराजगी को अपने सालों में कमाई कर्तव्य परायणता पर डाके की तरह ले लिया और क्रोधवश भीष्म प्रतिज्ञा कर बैठे, वो इसका जवाब तो देकर रहेंगे। जैसा आम तौर पर होता है, हर मैदानी विभाग का अपना एक मुखबिरों का तंत्र होता है। जंगल महकमे का भी है। दशरथ के भी अपने मुखबिर हैं। सर्कल हेडक्वार्टर से आते ही उन्होंने मुखबिरों को चौकस किया, भाई अब तो जंगल महकमे की और उससे ज्यादा हमारी नाक का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा। मुखबिर वहां से निकले और टिड्डी दल की तरह जंगल के चप्पे चप्पे पर फैल गए। जल्दी नतीजा भी मिल गया। उनका एक खास मुखबिर खबर लाया, साहब, जंगल के पास बने गांव में रहने वाले एक जंगली जानवरों के तस्कर का पता चला है। उसने तेंदुओं के 2 बच्चों को अपने कब्जे में कर रखा है। यदि जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो इन्हें तस्करों को बेच देगा। खबर सुनकर दशरथ उछल पड़े। तुरंत अमले को तैयार किया गया और दबिश के लिए चल पड़े। इससे पहले अपने आला अफसर को तफसील से बताना नहीं भूले।
आला अफसर खुश हुआ, कहने लगा, तुरंत जाओ, कार्रवाई करो, दबिश में जो भी मिले हमें भी बताओ, जाओ जाओ जाओ। जैसा बताया गया वैसे ही अगले दिन जंगल महकमे के हथियारबंद दल ने मुंह अंधेरे जंगल में पहुंचकर देवा की झोपड़ी की घेराबंदी कर ली। सुबह की पहली किरण आई और उसके साथ ही शिकार पर कार्रवाई हो गई। कुछ ही मिनटों में देवा गिरफ्त में है। सुरली और बच्चे अचंभित, घटना को समझने में असमर्थ। छौने, जिन्हें जंगल विभाग के लोग तेंदुए के बच्चे कह रहे हैं, बरामद हो गए। पंचनामा बन गया। देवा ने खूब कहा, साहब ये बिल्ली के बच्चे हैं। पर दशरथ और उनके दल ने उसे हकारत से देखते हुए कहा, साले, जंगल महकमे के अफसर हम हैं और तू हमसे ज्यादा होशियार हो गया है। अबे हमने कह दिया ये तेंदुए के बच्चे, तो मान ले सरकार का हुक्म है। सरकार को अधिकार है जो औरत को आदमी बना दे और आदमी को औरत। दोपहर सिर पर आई तब तक कार्रवाई पूरी हो गई। देवा के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। जंगल महकमे का अमला बार बार किसी कानून का नाम ले रहा है जिसे समझना देवा की बस की बात तो नहीं है। वैसे वो लोग किसी वन्य प्राणी संरक्षण कानून जैसा नाम ले रहे हैं। इस कानून के नाम पर अब जंगल महकमे के दल ने जीप में पीछे देवा को बैठा लिया है। छोनों को भी एक पिंजरे में कैद कर लिया। फिर रुआसी, सुरली और बच्चों को पीछे छोड़ जीप धूल उड़ाती हुई शहर की ओर बढ़ गई। सुरली की समझ में इतना तो आ गया है कि कोई बड़ी गलती हो गई है देवा से, पर क्या गलती है उसे समझ में नहीं आ रही। तमाशा देखने को आसपास के लोग आ गए। अब हर कोई मुफ्त में सलाह दे रहा है। गांव के सरपंच ने सुरली को अपनी ओर से समझाने की भरसक कोशिश की। जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है। देवा ने किया, आखिर ये कब तक? धीरे धीरे सब चले गए। अब रह गए हैं बस सुरली और बच्चे। उधर देवा की हालत खराब है। उसे सुरली और बच्चों की चिंता हो रही है। जंगल महकमे का दल कामयाबी की जीप पर सवार सीधे राजधानी पहुंच गया। वहां जंगल महकमे के आला अधिकारी उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर में विभाग के मंत्री जी भी पहुंच गए। थोड़ी देर बाद ये दल राजधानी में मीडिया से रूबरू है। देवा को वन्य प्राणियों के कुख्यात तस्कर के रूप में पेश कर दिया गया। तेंदुए के बच्चों के साथ तस्कर की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता बन गई। उम्मीद जाहिर की गई कि अब जल्दी ही वन्य प्राणियों की तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश होगा। विभाग के मंत्री और अधिकारी खुशी खुशी मीडिया के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। जल्दी ही मीडिया से बातचीत खत्म हो गई। मंत्री जी खुश हैं कि विभाग की बदनामी को कम कर दिया। अधिकारी खुश हैं कि चलो अब कुछ दिन चैन से बीतेंगे। मीडिया भी खुश कि एक बड़ी खबर मिल गई। इसके बाद देवा को एक न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। वहां से सीधे जेल पहुंचा दिया गया, जहां देवा को कई नई मुसीबतों का सामना करना है। छोनों को एक सरकारी चिड़ियाघर को सौंपा गया। उधर सुरली ने बच्चों का और अपना पेट भरने के लिए सरपंच के घर मजदूरी शुरू कर दी। उसे और बच्चों दोनों को देवा की कमी बहुत खल रही है। इस बीच कुछ महीने और बीत गए। देवा को अब जेल की जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। डट कर मेहनत करता है, 2 वक्त अच्छा खाना मिल जाता है। पर रह रहकर सुरली और बच्चे याद आते हैं। अपनी गलती से वो अब भी अनजान है। उधर सुरली की मुश्किलें रोज बढ़ती जा रही हैं। अकेली जवान औरत और कई लोलुप निगाहें। सरपंच के लड़कों की निगाहें भी चुभ गई। सुरली कब तक बचती?
एक दिन वो शिकार हो गई। फिर बच्चों को लेकर चल दी अपने मायके के गांव, जहां माँ बाप नहीं है पर गांव है। मजदूरी करेगी, जैसे तैसे बच्चों को पालेगी। देवा का इंतजार तो वहां भी जारी रहेगा। इसी तरह कुछ अरसा या कहें करीब साल भर और गुजर गया। चिड़ियाघर का इंचार्ज एक भला सा वेटरनरी डॉक्टर है। जंगल विभाग से मिले तेंदुए के बच्चों पर वो बराबर नजर रखे है। उसे अपनी ड्यूटी की अच्छी तरह से परवाह है। इधर कुछ दिनों से उसे गड़बड़ नजर आ रही है। उसे लगा अपने आला अधिकारी की जानकारी में लाना जरूरी है। सर, ऐसा लगता है शायद जंगल विभाग के अमले से मिले तेंदुए के बच्चे नहीं हैं। तो फिर क्या है? सर, मेरी समझ के मुताबिक ये सिर्फ बिल्ली के बच्चे हैं। पालतू बिल्लियों की एक प्रजाति होती है जो एशियन तेंदुए और पालतू बिल्ली के संकरण से तैयार होती है, वो है। आला अधिकारी ने अब बात की गंभीरता को समझा। ये तो बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है। मुझे जंगल महकमे के अधिकारियों से बात करनी होगी। तब तक मुंह बंद रखना। चिड़ियाघर का इंचार्ज चुप हो गया। उधर उन्होंने जंगल विभाग के बड़े अधिकारियों से बात की। उन्हें अपनी गलती समझ आ रही है, पर क्या करते, सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, इसलिए बचने के रास्ते सोचे जाने लगे। बात उच्च स्तर तक पहुंची। उच्च स्तर से फैसला लिया, सब चुप रहे। चिड़ियाघर के इंचार्ज को भी चुप रहने के आदेश मिल गए। वो भला आदमी था, चुप्पी साध गया। देवा अभी भी जेल में है। उसे किसी ने कहा नहीं कि चुप रहे, वो फिर भी चुप है। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार की आवाज में संजय जैन की कहानी सब चुप रहें। ये कहानी हंस पत्रिका के फरवरी 2022 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com/survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, we'll do a random drawing of maybe 10 people and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com/survey where you can fill out the survey. Hello everyone, it's been another great week on the IVM Podcasts Network. On the Habit Coach podcast, we bring you a Pride Month special episode. Fertility specialist Dr. Yuvraj Jadeja talks to Ashton about safe queer sex practices. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks with Rahul Thappa, managing director of Naviga, on the watchmaker's craft. On Smarter with Sid, Siddharth ponders over how content creator PewDiePie manages to stay relevant. On Hansvani, a tribal woman takes a stand against her abusive husband in the story Var. And on Ek Chuski Finance, Priyanka highlights the importance of estate planning. We've got some exciting news for you. IVM Podcasts has just launched its merch, and our first line is out now. Head to the IVM Podcasts website and click on the Shop tab to check out our first collection of t-shirts. Do follow us on social media via IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platforms that you're listening on. And you can also check us out on YouTube.
We're also doing a small listener survey to better understand how you respond to our shows and advertising on the network. We would really appreciate if you could spare a few minutes to fill it. It helps us build better shows for you. And finally, we would like to thank our sponsors this week: Capgemini, Intel vPro, and Intel. Future Banao Wonderful with Intel-powered laptops.